सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्याम सुंदर कहने लगे, देखो गोपियों, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक गोपी का पति बाहर से बहुत थका हारा आया, भोजन किया और भोजन करके अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। उस गोपी का एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा घुटनों के बल चलते चलते जहां अग्नि धधक रही थी वहां चला गया। अब वो गोपी सोचती है कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, और अगर मैंने अपने पति को उठाया तो ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति सो रहे हैं। सोचने लगी कि पति का अपराध ना हो, पुत्र तो और हो जाएंगे, और उसका बच्चा अग्नि में कूद गया। जब पति की निद्रा खुली, पत्नी दौड़ती हुई अग्नि के पास गई तो जाकर क्या देखती है कि बच्चा फूलों की सेज पर खेल रहा है। अरे गोपियों, ये एक सुलक्षणा पत्नी की तपस्या का फल है कि अगर उसने अपने पति को नहीं उठाया तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा की है। पतिव्रता नारी को अपने पति को छोड़कर इस प्रकार जंगल में इतनी रात में नहीं आना चाहिए। सभी गोपियां श्याम सुंदर के हाथ जोड़कर कहती हैं, पंडित जी महाराज, बड़ी अच्छी कथा सुनाई आपने, अगर आप कहो तो ये कथा हम भी सुनाएं। भगवान कहने लगे, ठीक है, सुनाओ। गोपियां कहने लगी कि एक स्त्री है, उसके पति व्यवसाय के लिए कहीं बाहर क्षेत्र में गए हैं, और वो गोपी अपने घर में अपने पति की चित्र की पूजा करती है। समय पर उनको भोजन परोसती है, उसी प्रसाद को फिर स्वयं ग्रहण करती है, समय पर तिलक करती है, समय पर आरती करती है। और एक दिन यही प्रक्रिया चल रही है कि दरवाजे पर आवाज आई, और उस आवाज को सुनकर गोपी समझ गई कि तो मेरे पति की आवाज है। अब श्याम सुंदर, एक बात बताओ कि उस गोपी को अपने पति के चित्र की पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा जाकर खोलना चाहिए? भगवान ने कहा कि अगर वास्तविक पति आ गया है तो फिर दरवाजा खोलना चाहिए, फिर चित्र की क्या आवश्यकता। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, हम भी तो यही कहना चाहती हैं। जब वास्तविक पति हमारे सामने है तो फिर उन चित्र की पूजा हम क्यों करें? हमने मन क्रम वचन से आपको अपना पति माना है। गोपियों का भाव स्वीकार करके भगवान उन सभी गोपियों के साथ आलिंगन करने लगे। आलिंगन करते करते गोपियों को अभिमान हो गया कि श्याम सुंदर ने इतने बड़े जंगल में इतनी रात्रि में हमें बांसुरी का वादन करके बुलाया, इसका अर्थ श्याम सुंदर हमारे बिना रह नहीं सकते। लेकिन बंधुओं, जब प्रेम में अहंकार आ जाता है ना, तो ये अहंकार ही है जो इस जीवात्मा से प्रभु को दूर कर देता है। वही हुआ। जब गोपियों में अहंकार आ गया तो श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी का हाथ पकड़ा और उस रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, सभी गोपियां व्याकुल हो गई हैं, रोने लगी हैं। श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते कभी पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, अरे वृक्षों, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है?
पूछते पूछते तुलसी वृक्ष के पास पहुंची। तुलसी जी से पूछा, अरे तुलसी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? दूसरी सखी कहने लगी, अरे सखी, इससे क्यों पूछती है? ये तो हमारी सौत है। अगर इसने तो देखा भी होगा श्याम सुंदर को तो भी नहीं बताएगी कहां है। गोपियां कभी हिरण से पूछती हैं, कभी मोर से पूछती हैं, कभी पक्षियों से पूछती हैं, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? गोपियों का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया जब श्याम सुंदर दिखाई नहीं देते। किशोरी जी को लेकर श्याम सुंदर निभृत निकुंजों में विचरण कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर, मेरे पैर दुखने लगे हैं। जब सुना कि किशोरी जी कह रही हैं पैर दुख रहे हैं, श्याम सुंदर झुककर बोले, किशोरी जी एक कार्य करो, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर के कंधे पर बैठने लगी हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी के बीच से भी अंतर ध्यान हो गए और धड़ाम से किशोरी जी जमीन पर गिर गई हैं। इधर गोपियां ढूंढती ढूंढती आ रही हैं। क्या देखती हैं कि निभृत निकुंजों में श्री राधा जी विराजमान है, विलाप कर रही हैं। जैसे ही देखा, अरे किशोरी जी, श्याम सुंदर तो आपके साथ गए थे ना? दूसरी गोपी कहने लगी, अरे गोपी देख, यहीं कहीं छिपे होंगे। गोपियां वन की झाड़ियों में बार बार झांक झांक कर देखती हैं, लेकिन कहीं भी श्याम सुंदर नजर नहीं आ रहे हैं। किशोरी जी से पूछने लगी, अरे किशोरी जी बोलो ना, जवाब तो दो, कहां है श्याम सुंदर? देखो रो रो कर हमारा बड़ा बुरा हाल हो गया है। अगर श्याम सुंदर नहीं दिखे ना, ऐसा लगता है कुछ देर में प्राण निकल जाएंगे। किशोरी जी कहने लगी, अरे सखियों क्या कहूं, अभी अभी श्याम सुंदर यहीं थे। मैंने बस इतना सा आग्रह किया था कि श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। कहने लगे मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही मैं कंधे पर बैठने हुई ना, बस तभी अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को इतना विरह, हा कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, कहां हो, कहां हो? आपके बिन ये जीवन निष्प्राण है। कन्हैया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो ना, जल्दी सामने आ जाओ। अगर तुम्हें एक पल भी नहीं देखते तो ये जीवन सूना हो जाता है। गोपियों को इतना विरह हुआ। प्रेम की इस दिव्य लीला में विरह का अद्भुत प्रसंग ही गोपी गीत है।